डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से यानी केमिस्ट्री में हम विन्यास और तत्वों का जो संयोजकता होता है उसको हम कैसे निकालेंगे ये हम आज जानेंगे। जैसे विन्यास के लिए सबसे पहले इसके कई पद्धतियां हैं। जैसे विन्यास के लिए सबसे पहला पद्धति आपको सिखाया जाएगा बोर के नियम से, जो क्लास 9th के हिसाब से यही है। और जब आप 11th और 12th में जाएंगे तो आपको अफबाऊ के नियम पे जाना है। अफबाऊ के नियम पे, अफबाऊ के नियम में क्या होगा कि ये बोर के नियम में ही, बोर के नियम को ही तोड़ के अफबाऊ का नियम बनाया गया है। तो जो बोर का नियम ये होता है कि जो ये है आपका नाभिक, नाभिक में दो तत्व मौजूद होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ये आपका पहला कोष्ठक है, ये आपका दूसरा कोष्ठक है, ये आपका तीसरा कोष्ठक है और ये आपका चौथा कोष्ठक है। ये पहला कोष्ठक है तो हम पहले कोष्ठक को n से दिखाएंगे, और ये पहला है तो पहला, n बराबर ये हो जाएगा दूसरा, और ये n बराबर हो जाएगा तीसरा, और ये n बराबर हो जाएगा चौथा। यानी कि ये n बराबर आप समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है उपकोष, कोष बोला जाता है, जिसको n से दिखाते हैं। आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये n बराबर नंबर, यानी पहले पे है तो पहले पे, ये दूसरा नंबर यानी दूसरा कोष्ठक है तो दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा नंबर पे है तो तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा पे है तो चौथा हो जाएगा। अब ये कोष हैं तो हम इनका अब हम नामकरण भी कर देते हैं। नामकरण का मतलब इनका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम है के, इसका नाम है एल, और इसका नाम है एम, और इसका नाम है एन। और जो नियम है यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम है उसका जो सूत्र होता है उसका होता है 2n²। यानी कि 2n² से हम क्या करेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप 2n² की जगह पे इस पे सभी फार्मूले पर रखिए, यानी n का मान ये है, और इसमें n का जब हम मान पुटअप करेंगे तो पहले रखते हैं 1, तो जब n का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 का वर्ग 1 यानी कि 2, यानी 2 एकम 2, यानी जो k में जो भरने के इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम है वो कितने भर सकते हैं अधिकतम 2। उसी तरह हम जब l का निकालेंगे, l में कितने भरेंगे तो n का मान हम 2 रखते हैं, तो n का मान हम जब हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसका हो जाएगा 8। उसी तरह जब हम m का निकालेंगे तो आएगा इसका 18 और इसका आएगा 32। अब आप या तो इसको भरने के क्रम पे याद रख लीजिए कि n में अगर n का नंबर 1 है, पहला कोष्ठक है, उसका नाम k है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2। या इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये पहला बोतल है जिसकी क्षमता कितने लीटर की है, 2 लीटर की है। यानी पहले उपकोष में कितने लीटर पानी भर सकते हैं आप, 2 लीटर, दूसरे में 8 लीटर पानी भर सकते हैं, 18 लीटर भर सकते हैं, और चौथे में 32 लीटर। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे जैसे जैसे उपकोष बढ़ते जाएंगे नंबर बदलेंगे, नाम बदलेंगे, और उनके बढ़ने की जो क्षमता है वो बदलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा 11, यानी कि सोडियम के परमाणु क्रमांक को अगर हम भरना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो बोर के नियमानुसार हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नाभिक, नाभिक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, पहला कोष्ठक, ये हो जाएगा दूसरा कोष्ठक। तो पहले कोष्ठक की क्षमता कितनी है, 2 लीटर की, यानी कि हम 2 लीटर पानी पहले में भर सकते हैं। हमको पानी कितना भरना है तो 11 लीटर। तो पहले में हम क्या करेंगे कि 2 लीटर पानी भर देंगे पहले में। तो जब हम पहले में 2 लीटर भर दिए तो हमको भरना है 11 लीटर, बचा अभी 9 लीटर पानी। फिर हम दूसरा बोतल लेंगे, दूसरे बोतल की क्षमता कितनी है, 8 लीटर की। तो जब दूसरे बोतल की सॉरी दूसरे लीटर में 8 लीटर के है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास कितने लीटर पानी भर दिया गया, पहले में हम 2 लीटर भरे हैं, दूसरे में 8 लीटर भर दिए, कुल क्षमता कितनी हो गई, तो कुल हो गई 10 लीटर। पानी कितना भरना है तो हमें 11 लीटर भरना है, और ये हमारी दोनों बोतल जो हैं पूर्ण रूप से भर चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 लीटर से अधिक नहीं भर सकते हैं, इसमें 8 लीटर से अधिक नहीं भर सकते हैं, हमको भरना है 11 लीटर। फिर हम तीसरा बोतल लेंगे एम वाला, इसकी क्षमता 18 लीटर की है, लेकिन 18 लीटर की क्षमता है, लेकिन हमको भरना कितना है, हम 10 लीटर भर चुके हैं, 11 लीटर भरना है, 1 लीटर और भरना है, तो हम इसमें भर देंगे 1 लीटर, और हम तीसरा उपकोष बनाएंगे और 30 लीटर में 1 लीटर।
ये हो गया बिंदु संरचना के हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं, या इसको अंक में भी दिखाएंगे तो भी सही माना जाएगा। अब उसी तरह क्या होगा कि हम अब लेते हैं लिथियम का मैं बना देता हूँ यहीं पे। तो लिथियम का हम लेंगे 3। तो लिथियम का जब हम 3 लेंगे, यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा 3, तो ये होगा नाभिक। पहले में 2 लीटर, पहले में जब 2 लीटर भर दिए तो हमें भरना है पानी कितने लीटर, 3 लीटर पानी भरना है। तो जब हम 2 लीटर भर दिए तो भरेगा, बचेगा कितना, सिर्फ 1 लीटर। तो दूसरे उपकोष में हम ले लेंगे 1 लीटर। ये हो जाएगा लिथियम का विन्यास। अगर हमें बेरिलियम का करना है तो बेरिलियम, अब अंक में हम इस डॉट में ना दिखा के सीधे अंक में दिखाते हैं। पहले में हम भरेंगे 2 लीटर, दूसरे में भरेंगे 2 लीटर। जैसे अब हमको भराना है सिलिकॉन का होता है 14। तो 14 लीटर पानी भरना है, तो पहले भरेंगे पहले वाले में 2 लीटर, दूसरे में भरेंगे 8 लीटर। कितने लीटर पानी हो गया, तो 10 लीटर पानी हो गया। भरना कितना है, तो 14 लीटर। तो 10 लीटर भर चुके हैं, बचेगा कितना, 14, तो 4। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे कि तत्व में उपस्थित उनकी संयोजकता को निकालेंगे। यानी कि उसकी अगर संयोजकता को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि इनकी संयोजकता कितनी होगी। तो जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इन सब का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो इस पर आपको सिखाया गया है, और फिर इसके बाद हम इन सब का परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। सोडियम का होगा 11, मैग्नीशियम का होगा 12, एल्युमिनियम का होगा 13, नाइट्रोजन का होगा 7, ऑक्सीजन का होगा 8। ये सभी इन सबके परमाणु क्रमांक हैं। अब इनके हिसाब से जो इसके पहले अभी मैंने बताया बोर के नियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस पर मैं डॉट बना दिखा के डायरेक्ट मैं अंकों में दिखाता हूँ। पहले 2, दूसरे में 4, इसका होगा 2, 8, 1, इसका होगा 2, 8 और 2, इसका होगा 2, 8, 3, इसका होगा 2 और 5, क्योंकि 7 ही लीटर पानी भरना है, इसमें 8, तो 2 और 6 यहाँ लिखना है, यहाँ पे नहीं। इनका परमाणु क्रमांक इसके जस्ट नीचे होगा। ये हो गया। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है, यानी संयोजकता निकालना है। तो संयोजकता निकालने का जो चीज़ है वो यह है कि अगर जो संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या अधिकतम 4 तक, एक सेक्शन में जाते हैं कुछ तत्वों के साथ 4 होते हैं, किसी का त्यागना पड़ता है, यानी एक्सेप्शन में जाएगा ये। अधिकतम आप 3 तक दे सकते हैं कि 3 तक अगर जो भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो सभी धनात्मक होंगे और उनकी बैलेंसी जो है वो वही की वही हो जाएगी। और जो संख्या 4 से अधिक आएंगी, जब 4 से अधिक आएंगी तो उनकी संयोजकता को हम क्या करेंगे कि 8 में से माइनस करेंगे। ठीक, तो जैसे अब इसकी संख्या 4 आई है तो इसको हम क्या करेंगे कि भाई इसका 4 ही रखेंगे, +4। यह धातु है। उसके बाद ये 2, 8, 1 है सोडियम का, तो इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +2, इसका हो जाएगा +3। अब ये 4 से बड़ा है तो इसको 8 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ये 6 है तो 8 में से घटाएंगे तो इसका हो जाएगा -2। बस, एकदम आसान है। यानी इन सबकी संयोजकता जो है, पूछेगा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप ऑक्सीजन की संयोजकता को बताएंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से ये सब इन सबके संयोजकताएँ हो जाएंगी। ऐसे ही फिजिक्स संबंधी या केमिस्ट्री से कोई भी संबंधी 9th और 10th, 11th, 12th की जानकारी के लिए हमारे GMT क्लासेस को सब्सक्राइब करें।